वो सलमान खान है ना, पहली बात तो आप इसको अपने हेडलाइन में डाल देना। सलमान खान और आमिर खान देश के दो ऐसे जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, पहलवानों के नाम से अरबों कमा लेते हैं, खरबों कमा लेते हैं। और सुल्तान का जो उनका डायलॉग है ना, बोलते हैं सुल्तान को सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान। अब सलमान खान का एक ट्वीट नज़र नहीं आ रहा। और आमिर खान जिसने दंगल मूवी बनाई थी और अरबों कमाए थे उसने, और वो बोलता है ना हमारी छोरी के छोरे से कम है। आज उसकी छोरी, देश की छोरी यहाँ पे बैठी हुई है, न्याय मांग रही है, तब आमिर खान का एक ट्वीट नहीं आता है। उन्होंने बोला है कि केरला स्टोरी अगर जो दिखा रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके से आपत्तिजनक उसमें चीज़ें दिखाई गई है, तो यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं ये कौन से देश की है? ये क्या पाकिस्तान की है क्या? तो उसके लिए महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी किसके दम पे चल रही है? भाजपा के दम पे चल रही है। और जो छोटे यूट्यूबर्स है ना, वो बेचारे डरे हुए हैं कि कहीं हमारा ये भी कहीं सस्पेंड ना कर दिया जाए चैनल। हर रोज कोई ना कोई आंदोलन पे बैठा रहता है। कभी किसान आंदोलन, कभी CA NRC के ऊपर आंदोलन, कभी किसी चीज़ के लिए आंदोलन। दुखद है ये बहुत। इतिहास में ऐसा तानाशाह जिसने हिटलर और किम जोंग उन दोनों फेल कर दिए, ऐसा शासक हमने कभी अपने इतिहास में देखा ही नहीं। देखिए, इसका जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार साफ साफ दिख रहा सरकार है। सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर नहीं है, जरा सी भी। अगर सरकार किसी भी मुद्दे को लेकर गंभीर हो तो हमें आंदोलन की कोई आदत थोड़ी है। एक बात बताओ, मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता हूँ, मेरे 16 तारीख से पेपर हैं, और वो चीज़ छोड़ के मैं यहाँ बहनों की मान सम्मान की लड़ाई लड़ रहा हूँ। देखो कितनी ये दुखद बात है, एक शर्मनाक बात है। इस देश में क्या चल रहा है ये देखने के लिए कि हर रोज़ कोई ना कोई आंदोलन पे बैठा रहता है। कभी किसान आंदोलन, कभी CA NRC के ऊपर आंदोलन, कभी किसी चीज़ के लिए आंदोलन। दुखद है ये बहुत। इतिहास में ऐसा तानाशाह जिसने हिटलर और किम जोंग उन दोनों फेल कर दिए, ऐसा शासक हमने कभी अपने इतिहास में देखा ही नहीं। देखो, आंदोलन जीवी तो ये कहेंगे, ये सत्ताजीवी है ना भाई। आंदोलन जीवी कह रहे, हम तो भाई आंदोलन कर रहे हैं अपने हक और अधिकार के लिए। संविधान जो बना है उसमें बहुत सारे राइट दिए हुए हैं, और उन राइटों में लिए भी लिखा हुआ है कि अगर हमारे साथ कुछ गलत हो रहा है तो हम अपनी मांग रख सकते हैं, और उसके लिए जगह भी बताई हुई है, जंतर मंतर पे या कहीं भी हो। भाई देखो सुनो, ये जो है ये तुच्छ मानसिकता वाली बातें सरकार को छोड़ के, अपनी हठकर्मिता छोड़ के यहाँ पहलवानों के बीच में आना पड़ेगा और पहलवानों की बात सुननी पड़ेगी। बिना उसके काम नहीं चलेगा। तो ये तो बीके पड़े बिल्कुल पूरे। मीडिया से तो हम एक रत्ती भर भी उम्मीद नहीं रख सकते क्योंकि भाई मीडिया हमारा यहाँ साथ दे देगी। आप जैसे भाई बंधु ही तो साथ दे सकें, वरना बड़े बड़े सारे चैनल तो बिके। और चौधरी कभी भी किसी की गुलामी नहीं करता, और चौधरी जाट ही नहीं होते, हर बिरादरी में चौधरी हैं। मुसलमान चौधरी होते हैं, त्यागी, गुजर, सब चौधरी होते हैं। अगर ये यूट्यूब पे जो छोटे पत्रकार हैं, यही तो हैं जो देश की सच्चाई आगे ला रहे। बाकी सारे तो जो पत्र बैठे हुए हैं ना, तो न्यूज़ स्टूडियो में बैठ के अंताक्षरी खेलती है, उसे तो कुछ काम है नहीं। वो उल्टा चीज़ यहाँ पे लाएगा, बोलेगा 370 और मंदिर को, सामाजिक मुद्दों को बोलेगा ये राजनीतिक मुद्दे हैं, और राजनीतिक मुद्दों को बोलेगा सामाजिक मुद्दे। मतलब उसके लिए महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य व्यवस्था देश में कुछ भी नहीं है, क्योंकि सारी किसके दम पे चल रही है? भाजपा के दम पे चल रही है। और जो छोटे यूट्यूबर्स है ना, वो बेचारे डरे हुए हैं कि कहीं हमारा ये भी कहीं सस्पेंड ना कर दिया जाए चैनल, परंतु ये नहीं होगा। यही वो लोग हैं जो देश की ज़मीनी सच्चाई को अपने चैनल के माध्यम से दिखाते हैं, और हम वो लोग हैं जो इनके माध्यम से अपनी बात को प्रकट करने का हमें एक मौका मिलता है, और फिर बोलने के कारण क्या होता है, हमें ही जेल में डाल दिया जाता है। पर कितने युवाओं को आप जेल में डालेंगे? एक दो, कितने सैकड़ों युवाओं को डालेंगे जेल में? पर जनता सब देख रही है, और वो कहीं ना कहीं जो आने वाले जो इलेक्शन है, अभी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के इलेक्शन आएंगे 2024 में, आपको जवाब जरूर मिलेगा। ट्वीट नहीं आया, पर वहाँ पे वो अपना एक एजेंडा जरूर चला रहे हैं, केरला स्टोरी चला रहे हैं। वो बहुत बड़े, अगर वो महिलाओं के अगर वो समर्थक बनते हैं ना, महिलाओं का सम्मान करते हैं, उन्होंने बोला है कि केरला स्टोरी अगर जो दिखा रहे हैं कि महिलाओं के साथ किस तरीके से आपत्तिजनक उसमें चीज़ें दिखाई गई है, तो यहाँ पे जो महिलाएं बैठी हैं ये कौन से देश की है? ये क्या पाकिस्तान की है क्या? ये तो देश की है, जिनके दम पे आप बोलते हो कि मेरा 56 इंच की मेरी छाती हो गई है, ये देश से मेडल लेके आई थी। आपने इन्हीं के दम पे तो आप बोलते हो कि हमारी जो छाती है 56 इंच की है। पर ये इनको, इन खिलाड़ियों की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही, क्योंकि ये कर्नाटक के चुनाव में व्यस्त है। और आपके चैनल के माध्यम से बोलो, सब में मैं साक्षी जोशी की बात करूंगा, क्योंकि उसके साथ कपड़े उसके फाड़ के, पैंट उसकी फाड़ के, और रात के 1:30 बजे उसको खुली सड़क पे छोड़ दिया गया। अगर उसके साथ कुछ होता तो उसका जवाब कौन देने आता? ये मोटा भाई आता देने के लिए, या दिल्ली पुलिस आती देने के लिए? अगर रात में अगर उसके साथ कोई अनहोनी हो जाती तो
हम लोगों के पास भाई टाइम नहीं है कि धर्म के नाम पे हम कुछ भी करें, क्योंकि हम डेली कमाने और डेली खाने वाले लोग हैं, पढ़ने वाले लोग हैं, तो हमारे पास नहीं है। ये उन्हीं के टुचपुट जो नेता लोग हैं ना, वही करवाते हैं और वही खुद को बोलते हैं कि इन्होंने कर दिया, उन्होंने कर दिया। चाहे धर्म कोई भी हो, सब धर्म एक लोगों का निजी मामला होता है। हम चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हो, ये मैं डिसाइड करूँगा कि मैं किस धर्म को मानता हूँ। आप नहीं बोलेंगे कि मैं बोलूँगा जय श्री राम तो आपको जय श्री राम बोलना होगा, नहीं। ये मैं डिसाइड करूँगा कि मुझे किस भगवान को मानना चाहिए। वो सलमान खान है ना, पहली बात तो आप इसको अपने हेडलाइन में डाल देना। सलमान खान और आमिर खान देश के दो ऐसे जो बॉलीवुड के जो सुपरस्टार हैं, पहलवानों के नाम से अरबों कमा लेते हैं, खरबों कमा लेते हैं। और सुल्तान का जो उनका डायलॉग है ना, बोलते हैं सुल्तान को सिर्फ एक आदमी हरा सके, वो खुद सुल्तान। अब सलमान खान का एक ट्वीट नज़र नहीं आ रहा। और आमिर खान जिसने दंगल मूवी बनाई थी और अरबों कमाए थे उसने, और वो बोलता है ना हमारी छोरी के छोरे से कम है। आज उसकी छोरी, देश की छोरी यहाँ पे बैठी हुई है, न्याय मांग रही है, तब आमिर खान का एक ट्वीट नहीं आता, तब उसके समर्थन में यहाँ पे खड़ा होने नहीं आता आमिर खान और सलमान खान। और वो बात करें, उनको किस चीज़ का डर है कि उनके यहाँ पे CBI आ जाएगी, ED आ जाएगी, क्या उनको भाजपा का डर है क्या? सलमान खान, शाहरुख खान, ऐसे जो जितने भी ये बड़े बड़े अभिनेता हैं, अब ये दोहरे फंस गए। अब लो तो इनका बहिष्कार नागपुरी संतरे कर रहे थे, हाफ पैंट वाले, RSS वाले, लेकिन अब इनका बहिष्कार हमारी गैंग भी करेगी। क्यों? क्योंकि इन्हें पहलवानों के नाम पे बड़े बड़े फिल्म बनाकर 200, 500, 1000 करोड़ रुपए कमा तो लें। आज जब देश की बेटी और ये सब इतने पहलवान जो इतने दुखद, मैं कहता हूँ निंदनीय है, इससे बुरा इस देश में कुछ नहीं हो सकता कि बहन बेटी अपनी आबरू बचाने के लिए देश की सड़क पर पड़ी हो, और वो बहन बेटी पड़ी हो जिसने गोल्ड मेडल दिला के भारत का मान सम्मान ना केवल भारत की धरती पर बल्कि विदेश की धरती पर भी लहराया हो, वो आज मान सम्मान के लिए लड़ रही है। इससे दुखद इस देश में कोई घटना नहीं हो सकती। मीडिया पूरी तरीके से बिक गई है। अगर आपके जैसे पत्रकार ना हो तो कल को देश भी बिक जाएगा, हमें इस चीज़ की भी भनक नहीं लगेगी। आपके जैसे पत्रकार सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जिसकी बदौलत हम सब चीज़ आज हमारे पास तक पहुंच पाती हैं कि भाइयों तुम अपना ज़मीन ना बेचो, चाहे कितने ही बड़े हो जाइयो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी जो लिंक है, जो आपकी जो जड़ें हैं, वो भी हमारे जैसे ही परिवार से हैं, किसान परिवार से हैं। आप कहीं अंबानी, टाटा अंबानी के घर से नहीं टपके हो। मेरा भी मानना यही है कि आप जो दिखा रहे हो सही दिखा रहे हो, इससे कोई माहौल नहीं ख़राब हो रहा, और इससे देश में कोने कोने में ये संदेश जा रहा है कि ये वही बेटी हैं जिनके ऊपर लठ बरसाए जा रहे हैं, ये वही बेटी हैं जो देश के लिए मेडल लेकर आई थी, तिरंगे की शान बढ़ाई थी, विदेशी धरती पे भारत का परचम लहराया था। आज वही बेटी बारिश, धूप, आंधी में, तूफान में अपने हक और अधिकार, और क्या हक और अधिकार, अपने मान सम्मान, अपनी प्रतिष्ठा की लड़ाई लड़ रही है। यमुनानगर यहाँ से 220 किलोमीटर दूर है सर। हाँ जी, हमें 3 दिन लगे हैं सर। हम परसों सुबह 7 बजे अपने गांव से चले थे, 9 बजे हम अपने वहाँ जिला से चले थे, यमुनानगर से। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद। वैसे तो देश का जो मीडिया है बहुत कम खबरें इस तानाशाही सरकार के, ये आज जो देश है वो किन लोगों के हाथ में आप सभी को पता है। कोई बोलने को तैयार है या नहीं उनके खिलाफ। बाकी आज देश की जो हालात हैं, हमारी बहन बेटियां ये 15 दिनों से यहाँ बैठी है। हम यमुनानगर में बैठे हुए कई बार प्रदर्शन कर चुके हैं इनके बारे में भी, पहलवान खिलाड़ियों के लिए। मशाल यात्रा भी हमने निकाली है। 3 दिन पहले यमुनानगर में हमारे साथियों ने सब ने वहाँ भी मशाल यात्रा निकाली है इनके लिए, कैंडल मार्च निकाले हैं कि हमारी बहन बेटियों को इंसाफ मिले। खेल में नहीं है, हम अपनी बहनों के साथ हैं। हम एक आम नागरिक हैं। हम इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी बहन बेटियों पर जो ये शोषण हुआ है या अत्याचार हो रहा है, या जो खेल के जो खिलाड़ी हैं उनके साथ जो दुर्व्यवहार होता है, उनके समर्थन के लिए आए हैं। और जब तक इन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा हम इनके साथ हैं। हम इनके साथ धरने पे बैठे रहेंगे जब तक। और हमें इसके लिए और भी कुछ करना पड़ा। हम पैदल चल के सबको जागरूक करते हुए आए हैं। मेरे साथी कुलविंदर राणा जी भी आए हैं यमुनानगर से। मेरे ख्याल से जिस मीडिया ने भी, मैं बहुत ज़्यादा शब्द गोदी मीडिया बोलो कुछ बोलो, भाई साहब इज्जत से बड़ी चीज़ तो कुछ नहीं होती। अगर आपकी इज्जत नहीं है ना तो आपके लिए कोई नौकरी, कोई पैसा, कोई मायने नहीं रखता। और जिस घर में बेटी की इज्जत, जिस देश में बेटी की इज्जत नहीं होती, आप समझ लीजिए उस देश की क्या व्यवस्था है। तो सबसे पहले तो हमें इज्जत चाहिए। जो हमारे बेटियों ने आरोप लगाए हैं इनकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए, और बृजभूषण शरण सिंह को नैतिकता के आधार पर तुरंत इस्तीफा दे देना चाहिए,
ताकि ये जांच निष्पक्ष हो सके, और अगर वो दोषी पाया जाता है तो उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ताकि कोई दूसरा हमारी बहन बेटियों की तरफ आंख उठा के ना देख सके।